हेलो गाइस, आज हम आप लोगों को दिखाते हैं कि 12 मॉड्यूलर बोर्ड का कनेक्शन किस प्रकार से करें। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे एक रेगुलेटर और 5 स्विच ये लगे हुए हैं और एक ये 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट लगा हुआ है। इसके बाद में एक ये 6 एम्पियर का स्विच सॉकेट लगा है। तो आइए आपको हम दिखाते हैं कि इसमें वायरिंग किस प्रकार से करते हैं। तो देख लीजिए आप, जैसे कि ये बोर्ड है, इसमें ये जो नीचे का पार्ट होता है ये वाला, इसमें नीचे की तरफ हम सॉर्टिंग डालते हैं इस तरीके से। देखो, ये एक सिंगल वायर लिया, सिंगल वायर को इस तरीके से ऐसे छील लेते हैं। पहले ये सिंगल वायर है, इसको इस तरीके से छील लिया। इस तरीके से छीलने के बाद में इस तरीके से ऐड लेते हैं। पहले इसको इस तरीके से कर लिया, उसके बाद में ये इस नीचे वाले के सारे स्क्रू ढीले कर लेने हैं आपको। तो ढीले कर लेते हैं पहले। ये सारे स्क्रू ढीले कर लीजिए। जो भी आपका 12 मॉड्यूलर का सीट रहेगा उसमें इसी प्रकार से स्विच पड़ेगा। जो भी स्विच होगा उसका नीचे का जो होता है ना, उसमें आपको सॉर्टिंग डालने को रहेगा। तो देख लीजिए आप, जैसे इसमें हम ये डाल दिए सॉर्टिंग इस तरीके से, ये सॉर्टिंग वायर डाल दिए। ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो वायर है ये सॉर्टिंग वायर डाली है। तो उसको डालने के बाद में आपने जो स्क्रू ढीले किए तो उनको फिर से टाइट कर दीजिए। और स्क्रू को जब भी टाइट कीजिए तो स्क्रू को इतना टाइट कर दीजिए कि जो आपका सॉर्टिंग वायर है वो लूज ना रहे। अगर लूज रहेगा तो स्विच में स्पार्किंग होगा, और स्पार्किंग होने की वजह से हो सकता है आपका पूरा पूरा बोर्ड भी जल जाए, और हो सकता है आपका केवल स्विच ही जले। तो इसके लिए उसको कायदे से कर देना है। उसके बाद में 6 एम्पियर का जो सॉकेट लगा उसमें स्विच को, ये सॉकेट को हमको करना है इन्वर्टर से। तो इसके लिए फिर से हम इसको यहाँ से ये सॉर्टिंग इधर से कनेक्ट करके और फिर ये वाले स्विच पे डाल देते हैं। तो इसको फिर से छील लिया और इस तरीके से फोल्ड करके नीचे डाल देते हैं स्विच में। यहाँ पे डालने के बाद में क्या करना है, ये जो रेगुलेटर लगा हुआ है, रेगुलेटर का एक वायर स्विच में ऐड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। रेगुलेटर का एक वायर जो ऐड करेंगे आप, उसको स्विच के ऊपरी हिस्से में ऐड करेंगे, ठीक है ना। इसको ऊपर ऐड कर दिया। उसके बाद में दूसरा वायर लेते हैं और दूसरे वायर को सॉकेट में, अभी अपने को सॉकेट में लाइन देना है तो यहाँ से इस जगह से उठा के और यहाँ पे डालना है, क्योंकि लाइन इधर आएगी और न्यूट्रल इधर आएगा, इसलिए यहाँ से वायर उठाते हैं। ये लिया और इसको कट कर दिया। कट करने के बाद में इसको यहाँ पे लगा देते हैं इस तरीके से। यहाँ पे लगाने के बाद में जो आपका 16 एम्पीयर का सॉकेट लगा है उसको भी इसी तरीके से स्विच से कर देते हैं। देखिए, इसको यहाँ पे ये देख लीजिए आप, जैसे इस वाले सॉकेट में इस तरफ के, वैसे ये वाले सॉकेट में भी इसी साइड में आपको स्विच से लाइन देना रहेगा। उसके बाद में छील के ऊपर के हिस्से में स्विच के 16 एम्पीयर स्विच के ऊपरी हिस्से में आपको ये वायर जोड़ देनी है, इस तरीके से लगा देना। इसको लगाने के बाद में आपको जो न्यूट्रल है उसका वायरिंग देना है। तो न्यूट्रल का वायरिंग देने के लिए एक वायर लीजिए और इसको इस तरीके से छील के पहले ये वाले सॉकेट में डाल दीजिए इस तरीके से। इस तरीके से डालने के बाद में इस वायर को फिक्स काट कर दीजिए, ताकि आपका हल्का सा वायर बड़ा भी रहे और उसके बाद में दूसरा वायर भी ऐड हो सके। तो इसको इतना कट करके छील लीजिए और छोड़ दीजिए। इससे आपको क्या है, जब आप बोर्ड का कनेक्शन करेंगे, जहाँ पे लगाना उस जगह पे कनेक्शन करेंगे तो आपको आगे का प्रोसेस पता चल जाएगा। अभी आपको जितना बताया उतना बोर्ड में कनेक्शन करने के बाद में आपको आ जाना है जहाँ पे आपका बोर्ड लगना है, उसी जगह पे आके आपको बताते हैं आगे क्या प्रोसेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इतने वायर छूटे हुए हैं।
तो देख लीजिए यहाँ पे ये जो दो ब्लैक कलर का वायर है ये है अपना न्यूट्रल, और ये जो सिंगल ब्लू कलर का छूटा हुआ है ये है लाइटों का सारा जो भी न्यूट्रल है, लाइट वगैरह होल्डर का जो भी है वो सारा का सारा न्यूट्रल इस पे आया हुआ है। 1.5 mm का वायर डाल रखा है। और उसके बाद में ये जो 2.5 mm का रेड वायर छूटा है ये है आपका फेस का, और ये जो वायर छूटा है ये है इन्वर्टर वायर। बाकी ये जो 4 से 5 वायर छूटी हुई है ये आपकी ये बोलते हैं वो हाफ है, हाफ, ये हाफ वाली वायर है। तो सबसे पहले अपने को हाफ वाली वायर निकाल लेनी है। हाफ वाली वायर निकालने के बाद में आपको क्या करना है, सारी वायर्स को अच्छी तरीके से बराबर साइज से कट कर लेनी है। ये कट किया, कट करने के बाद सबको छील लेना है। ये छील लिया, उसके बाद में इसको ऐड करके इस तरीके से इसको ऐड लेते हैं। सारी वायर्स को ऐड करके इस तरीके से हम लगाते हैं बोर्ड में। तो आप देखिए नीचे हम लोगों ने जो ये नीचे सॉर्टिंग डाली थी, अब अपने को जो भी सारी हाफ आई हुई है उसका कनेक्शन करना है, अपने को ऊपर डालना है। इस तरीके से ऊपर का स्क्रू ढीला करेंगे, और ऊपर का स्क्रू स्विच का ऊपरी हिस्से का जो स्क्रू होगा उसको ढीला करने के बाद में एक एक वायर को उसमें अटैच कर देते हैं इस तरीके से। सारी वायर्स को अटैच करना है, तो कर लेते हैं सारी वायर अटैच। जो हाफ की है केवल वही वायर अटैच करनी है, बाकी सारी वायर अभी छोड़ के रखनी है। आगे का आपको प्रोसेस बताएंगे क्या करना है। 2 ये हो गया 3, 4, और एक वायर अपनी छूटी है अभी। 5 वायर आए हुए थे तो एक वायर अपनी ये छूट रखी है अभी, इसको लगाना है फैन रेगुलेटर में। तो आपको फैन रेगुलेटर में 2 वायर निकली होगी, एक वायर को तो पहले से ही स्विच में ऊपर डाल रखनी है, और दूसरी वायर जो होगी फैन रेगुलेटर की उसको फैन की हाफ में इस तरीके से जोड़ देना है। इससे आपका जो फैन चलेगा वो रेगुलेटर से कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो आपकी मेन लाइन आई हुई है 2.5 mm की मेन लाइन आई हुई है, इसको भी वायर को बराबर से कट कर लेना है। बराबर से कट करने के बाद में दोनों वायर को अच्छे से छील लेना है। इस तरीके से छील के दोनों को आपस में जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद में आपको जो 16 एम्पीयर का स्विच है उसमें नीचे के साइड में इन दोनों वायर को लगा देना है। इसमें अभी एक वायर और छूट रही है अपनी, इसके नीचे एक पावर बोर्ड भी दे रखा है, तो उसका कनेक्शन भी करके चलना है अपने को साथ में। तो इसके लिए इसका भी वायर ले लेते हैं साथ में। अब इन तीनों वायर को आपस में, इसका भी रेड वायर साथ में ले लेते हैं, फेस वाला मेन फेस जो आएगा खंबे से उसका। इसको लेने के बाद में एक वायर कटिंग वायर कोई सा भी एक छोटा सा वायर ले लेना है आपको इस प्रकार से, और इसको इसी में जोड़ देना है। जोड़ने के बाद में आपको इसको प्लास से इस तरीके से मजबूती से टाइट कर देना है, ताकि इससे आपको स्पार्किंग का चांस बहुत कम रहेगा, स्पार्किंग का चांस ही नहीं रहेगा। और फिर इसमें कर देना है टेपिंग। इस तरीके से टेपिंग कर दीजिए अच्छे तरीके से। जब आप टेपिंग कर देंगे उसके बाद में सिंगल वायर बच रहा है, इसका जो हम लोगों ने सिंगल वायर निकाला ये अपने को लगाना है स्विच में, 16 एम्पीयर स्विच में नीचे की साइड में। तो इसको फिर से छील के ऐड़ा और ऐड करके
ये डाल दिया स्विच में नीचे। इस तरीके से आप लोग देख लीजिए, ये देखिए जो फेस आया हुआ था उसको 16 एम्पीयर स्विच में नीचे डाल दिया, ठीक है ना। उसके बाद में क्या करना है, ये जो वन इन्वर्टर वायर आ रखी है, तो इन्वर्टर वायर को क्या करना है, पावर बोर्ड का भी इन्वर्टर वायर और जो दो और थे जो मेन लाइन आई हुई थी उसका भी इन्वर्टर वायर, और एक ये पीछे इधर बोर्ड लगा हुआ था उसका भी इन्वर्टर वायर। तो अपने पास 3 इन्वर्टर वायर हो रहे थे, तो उनको क्या करना है आपको, या तो आपस में जोड़ के सिंगल वायर निकालिए जैसा कि अभी हम लोगों ने फेस में निकाला था। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, इनको तीनों को छील करके ऐड करके, और जो हम लोगों ने सॉर्टिंग डाली थी ये वाली, इसमें आपको यहाँ पे तीनों वायर को स्विच में नीचे की तरफ एक एक स्विच में लगा देनी है। इस तरीके से लगा के टाइट कर दीजिए, और टाइट बहुत अच्छी तरीके से कर दीजिए क्योंकि स्पार्किंग ना हो, इसलिए अच्छे तरीके से टाइट कर दीजिएगा। और ये रहा तीसरा, इसको भी ऐड कर देते हैं। ये तीनों इन्वर्टर वायर लगा दिए। इसको लगाने के बाद में अपने पास सिर्फ और सिर्फ बच रहा है न्यूट्रल वाला वायर। तो आपको क्या करना है, दो न्यूट्रल तो मेरे पास ये है, जो एक तो मेन लाइन का आया हुआ है और दूसरा दूसरे बोर्ड का आया हुआ है। उसके बाद में एक ये पावर बोर्ड का जो है वो है न्यूट्रल। तो अपने पास 3 न्यूट्रल तो ये हो गया, और एक न्यूट्रल ये हो गया जो सारी लाइटों का न्यूट्रल आया है। तो आपको क्या करना है, इनको तीनों न्यूट्रल को, जो ब्लैक न्यूट्रल आपने मेन डाल रखे हैं, तो इनको तीनों को बराबर से कट करना है। कट करने के बाद में तीनों को छील लेना है। तीनों को छीलने के बाद में आपस में ज्वाइन कर देना है। इस तरीके से ज्वाइन कर दीजिए। और जो सिंगल वायर आपका आया था लाइटों का न्यूट्रल, उसको भी कट कर लेना है। कट करने के बाद में जो आपका टुकड़ा बचेगा उसको आपको फेंकना नहीं है, उसको भी हाथ में पकड़े रहिए, उसको भी छील करके उसी के साथ में जोड़ दीजिए। जो आपका टुकड़ा बचा है उसको फिर से छील के, इस तरीके से छील के इसको भी उसी के साथ में ऐड कर देना। इतना करने के बाद आपको प्लास से फिर से इसको टाइट कर देना है। करने के बाद में आपको इसमें टेपिंग करनी है। इस तरीके से टेपिंग कर दीजिए। टेपिंग बहुत अच्छे तरीके से करना। टेपिंग करने के बाद में आपका न्यूट्रल का एक वायर निकल आएगा। वो 3 न्यूट्रलों को आपस में, चारों न्यूट्रल को आपस में जोड़ने के बाद में एक न्यूट्रल वायर आपका निकल जाएगा, जिससे आपको सॉकेट में लगाना है। तो सॉकेट में, एक सॉकेट में हमने पहले से ये वायर डाल रखी थी, जो छोड़ रखी थी हमने न्यूट्रल वायर, तो इसको इसी के साथ में न्यूट्रल वायर जोड़ देते हैं। इसको जोड़ने के बाद में जो 16 एम्पीयर का सॉकेट था उसमें न्यूट्रल को लगा देते हैं, ताकि अपना न्यूट्रल फेस दोनों मिलता रहे। ये देखिए, इस तरीके से आपको इसको भी लगा देना है। ये देखिए, जो अपनी न्यूट्रल वायर आई थी वो ये है। इनको सबको आपस में जोड़ के एक सिंगल वायर निकालिए, जिससे आपको सॉकेट में लगाने में आसानी होती है। क्योंकि क्या होता है, अगर 4 से 5 बार होती है न्यूट्रल की और सबको साथ में जोड़ के फिर से लगाते हैं तो आपको लगाने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारी न्यूट्रल वायर को एक साथ में जोड़ करके उससे एक सिंगल वायर निकाल लीजिए, जिससे आपको सॉकेट में लगाने में आसानी रहेगी। और सेम वही काम करना है आपको फेस के साथ में। फेस में भी अगर 3 से 4 वायर आए होंगे तो उसमें भी आपको सबको एक साथ में जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद में एक सिंगल वायर निकाल लेनी है फेस की, उसको भी आपको स्विच में लगाने में काफी आसानी रहेगी। क्योंकि 3 से 4 वायर अगर होगी वो भी आपको लगाने में प्रॉब्लम होगी। और जो इन्वर्टर वायर होगी उसको तो आप शॉर्टिंग अगर इन्वर्टर से दे रहे हैं, सारा सब कुछ इन्वर्टर से कर रहे हैं, तो आपको शॉर्टिंग में ही सारा सब कुछ डाल देना। अगर कुछ लाइट इन्वर्टर से कुछ लाइट से कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो लाइट इन्वर्टर से है, तो जो भी वायर आपकी 3 से 4 वायर आए होगी उनको एक साथ में जोड़ करके एक वायर निकाल लीजिए, जैसा फेस न्यूट्रल के साथ में निकालते हैं वैसे ही एक सिंगल वायर निकाल लीजिए इन्वर्टर का भी। और उसको भी सिंगल वायर निकालने के बाद में जो लाइट आपको इन्वर्टर से देनी है उसमें नीचे के सिरे में इन्वर्टर लाइन डाल देनी। और
जो लाइट वगैरह सबकी हाफ आई होती है उसको स्विच में ऊपर की साइड में लगाते हैं। ये देखिए जैसे हमने लगा रखी है, रेड वाली जितनी आई हुई है 1 mm की, ये सारी हाफ आई हुई है तो हमने स्विच में ऊपर डाल रखी है। और ये जो थी ये हमारी फैन की हाफ आई हुई थी, तो उसको रेगुलेटर के दूसरे वायर में जोड़े थे। इतना करने के बाद में इसमें टेपिंग कर देनी है। टेपिंग करने के बाद में आपको चेक कर लेना है सारा सब कुछ सही है, स्विच सारे बंद कर देने हैं। बंद करने के बाद में आपको जाना है जहां से लाइन आ रही है, या अगर सारे बोर्ड आपके लग चुके हैं तो आप एमसीबी कनेक्शन करने के बाद में लाइन चालू कीजिए, और उसके बाद में बोर्ड को पहले मत टाइट कीजिएगा। बोर्ड को तभी टाइट कीजिए जब सारी लाइट आप चेक कर लेते, उसके बाद में बोर्ड को आप कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।